लूसियो 1 अध्याय जी 1 से लेकर पूरा पढ़ दोगे क्या? थकोगे तो नहीं? नहीं 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 हाँ तक। चलो पढ़ो आराम से, धीरे धीरे, कोई चिंता की बात नहीं। जी कुलूसियो 1 अध्याय। पौलुस की ओर से, जो परमेश्वर की इच्छा से मसीह यीशु का प्रेरित है, और भाई तिमुथियुस की ओर से, मसीह में उन पवित्र और विश्वासी भाइयों के नाम जो कुलुसे में रहते हैं, हमारे पिता परमेश्वर की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति प्राप्त होती रहे। हम तुम्हारे लिए नित्य प्रार्थना करके अपने प्रभु यीशु मसीह के पिता अर्थात परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हमने सुना है कि मसीह यीशु पर तुम्हारा विश्वास है और सब पवित्र लोगों से तुम प्रेम रखते हो, उस आशा की हुई वस्तु के कारण जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी हुई है, जिसका वर्णन तुम उस सुसमाचार के सत्य वचन में सुन चुके हो, जो तुम्हारे पास पहुंचा है, और जैसा जगत में भी फल लाता और बढ़ता जाता है, वैसे ही जिस दिन से तुमने उसको सुना और सच्चाई से परमेश्वर का अनुग्रह पहचाना है, तुम में भी ऐसा ही करता है। उसी की शिक्षा तुमने हमारे प्रिय सहकर्मी इप्फ्रास से पाई, जो हमारे लिए मसीह का विश्वास योग्य सेवक है। उसी ने तुम्हारे प्रेम को, जो आत्मा में है, हम पर प्रकट किया। इसीलिए जिस दिन से यह सुना है, हम भी तुम्हारे लिए यह प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो, सब प्रकार से प्रसन्न हो, और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे, और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ, उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ्य से बलवंत होते जाओ, यहाँ तक कि आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखा सको, और पिता का धन्यवाद करते रहो, जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिरास में सहभागी हो। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहिलौठा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। वही सब वस्तुओं में प्रथम है, और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती है। वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है, वही आदि है, और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहिलौठा, कि सब बातों में वही प्रधान ठहरे। क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे, और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी पर की हो, चाहे स्वर्ग में की। तुम जो पहले निकाले हुए थे और बुरे कामों के कारण मन से बैरी थे,
उसने अब उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया, ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। यदि तुम विश्वास की नींव पर दृढ़ बने रहो और उस सुसमाचार की आशा को जिसे तुमने सुना है ना छोड़ो, जिसका प्रचार आकाश के नीचे की सारी सृष्टि में किया गया और जिसका मैं पौलुस सेवक बना। अब मैं उन दुखों के कारण आनंद करता हूँ जो तुम्हारे लिए उठाता हूँ, और मसीह के क्लेशों की घटी उसकी देह के लिए अर्थात कलीसिया के लिए अपने शरीर में पूरी करता हूँ, जिसका मैं परमेश्वर के उस प्रबंध के अनुसार सेवक बना जो तुम्हारे लिए मुझे सौंपा गया, ताकि मैं परमेश्वर के वचन को पूरा पूरा प्रचार करूं, अर्थात उस भेद को जो समयों और पीढ़ियों से गुप्त रहा, परंतु अब उसके उन पवित्र लोगों पर प्रकट हुआ है, जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा, कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वह यह है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है, जिसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को चेतावनी देते हैं और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं कि हम हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें। इसी के लिए मैं उसकी उस शक्ति के अनुसार जो मुझ में सामर्थ्य के साथ प्रभाव डालती है, तन मन लगाकर परिश्रम भी करता हूँ। प्रभु इस बड़े वचन पर आशीष दे। ज्योति प्रार्थना करोगे, और जब ज्योति प्रार्थना करती है, हम लोग जितने हैं सब उसके साथ मन में प्रार्थना करेंगे, ताकि हम सब की प्रार्थना प्रभु के पास, प्रभु के चरणों में पहुंचे। करो प्रार्थना। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद धन्यवाद प्रेमी दयालु पिता परमेश्वर, हम सब आपकी उपस्थिति में और विशेष करके मैं आपकी उपस्थिति में पिता परमेश्वर अपने उद्धारकर्ता मुझे जीवन देने वाले यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों में आती हूँ। पिता, मैं धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर कि आपने आज के दिन मुझे जीवितों के बीच में रखा, मेरी देह प्राण आत्मा को आपने सुरक्षित रखा है, मुझे पाप से, अंधकार से, बुराई से और मृत्यु से बचा के रखा है पिता, क्योंकि मैं चौड़े मार्ग में थी, मैं बुरे बुरे झूठे भविष्यवक्ताओं के बीच में फंसी थी पिता। सच में वो भेड़िए हैं जो भेड़ के समान मेरे जीवन में आए थे और फाड़ना चाहते थे, और उन्होंने मुझे पूरी रीति से प्रभु जी बर्बाद किया था, लेकिन आपने बचाया, आपके सुसमाचार ने बचाया और आपने बचाया है यीशु, आपके लहू ने बचाया है प्रभु यीशु। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु कि आपने मेरे सामने प्रभु स्वर्ग के द्वार को खोल दिया, आप खुद मेरे लिए मार्ग बन गए, आप मेरे लिए स्वर्ग का द्वार बन गए यीशु। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। मैं तो स्वर्ग को जानती भी नहीं थी प्रभु जी, मैंने पूरी रीति से पृथ्वी को भी नहीं जाना था प्रभु, मैं अपने आप को नहीं जानती थी प्रभु जी, लेकिन मैंने आपके कारण यीशु मैंने सब कुछ जान लिया प्रभु जी। मैं अपने आप को जान पाई, मैं आपको जान पाई, मैं पिता को जान पाई प्रभु यीशु। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि सिर्फ आपके लहू बहाने के कारण प्रभु जी, आपके कोड़े खाने के कारण और आपके दुख उठाने के कारण प्रभु यीशु, मैं पिता को जान पाई, स्वर्ग क्या है ये जान पाई, समझ पाई प्रभु जी। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु कि आपका सुसमाचार मुझ तक पहुंचा प्रभु, क्योंकि मैं इस लायक नहीं थी प्रभु जी कि बचाई जाऊं, लेकिन आपके अनुग्रह के कारण प्रभु आपने मुझे बचाया। आप मुझे दुर्दशा में और बुरी रीति में पड़े नहीं देख पाए प्रभु, इसलिए मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु आपकी दया के लिए। आपने मुझे गवाह बनाया है प्रभु जी, आपने मुझे सत्य और झूठ में फर्क करना सिखा दिया है प्रभु। आपका वचन आपने मुझे बताया है प्रभु, आपकी जो वचन पवित्र वचन
है प्रभु, बाइबल मेरे हाथ में है प्रभु। मैं धन्यवाद देती हूँ पिता, आप वचनों के द्वारा मेरे साथ है प्रभु जी। मैं धन्यवाद देती हूँ पिता कि बाइबल मेरे पास है। आज जगत में तो बहुत से लोग हैं प्रभु जिनके पास वचन नहीं है प्रभु जी, जो यीशु के नाम को जानते तक नहीं है प्रभु। वहां तक भी अपने नाम को पहुंचाइए प्रभु, दया कीजिए। और प्रभु जी, हम सब में से प्रभु जी जितने भी भाई बहन जुड़ते हैं, जितने भी लोग जुड़ते हैं प्रभु, उनको भी प्रभु आप भेजिए प्रभु जी, क्योंकि मजदूर थोड़े हैं प्रभु जी। दया कीजिए, अनुग्रह कीजिए प्रभु। विशेष करके प्रभु जी इस संगति में जुड़ के प्रभु मैं बहुत आशीषित हो पाई प्रभु जी। आपने मेरी प्रार्थना को सुना और फिर से प्रभु जी अपने प्रेरित और भविष्यवक्ता को प्रभु जी संगति को शुरू करने के लिए प्रभु जी आपने अगुवाई किया। और प्रभु ये संगति फिर से शुरू हुई प्रभु जी, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैं बहुत आशीषित हूँ प्रभु इस संगति से। और मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु, जितने लोग जुड़ते हैं प्रभु उनकी भी गवाही से मैं आशीषित होती हूँ प्रभु जी। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी कि स्वर्गीय जीवन को लोग कैसे जी रहे हैं प्रभु, मैं उन बातों को सीख पा रही हूँ, मैं उस जीवन को जी पा रही हूँ प्रभु। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु, आपने मुझे प्रभु जी कभी अनाथ नहीं छोड़ा, कभी अकेला नहीं छोड़ा प्रभु यीशु। आप हर समय मेरे साथ रहे हैं प्रभु। पवित्र आत्मा क्या है करके प्रभु झूठे भविष्यवक्ताओं ने मुझे भरमाया था प्रभु, लेकिन आपने प्रभु जी मुझे पवित्र आत्मा का असली अर्थ बताया प्रभु यीशु। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ प्रभु। प्रभु जी आपके वचन के द्वारा मैंने जाना प्रभु आपके बारे में। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु, मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी कि मैं संसार की झूठी बातों में प्रभु जी फंसी थी, आपने वहां से निकाला है यीशु। मैं धन्यवाद देती हूँ क्योंकि अंधकार बहुत ही बुरा है प्रभु, और मिट्टी में रहना बहुत ही बुरा है प्रभु जी, लेकिन आपके साथ आत्मा में रहना जीवन और शांति है प्रभु जी। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु ऐसे जीवन के लिए, ऐसी शांति के लिए, ऐसे सत्य की आत्मा के लिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। इस पवित्र जीवन के लिए धन्यवाद देती हूँ। सिद्ध लोगों की संगति दी है, पवित्रों की संगति दी है प्रभु, मैं बहुत बहुत आशीषित हूँ। धन्यवाद देती हूँ प्रभु। मैं धन्यवाद देती हूँ विशेष करके प्रभु मामू के जीवन के लिए, क्योंकि मैंने बचपन से उनके जीवन को देखा है प्रभु। और आज प्रभु जब उनके जीवन को देखकर, उनके अनुभव को देखकर प्रभु जी जब सीख रही हूँ प्रभु, तो दया करना, अनुग्रह करना प्रभु, जैसा सिखाते हैं वैसे सीख सकूं। और जितने भी लोग प्रभु जुड़ते हैं वो सब प्रभु जी उनको उनका अनुसरण कर सके प्रभु, क्योंकि आपने एक उदाहरण के रूप में हमारे बीच में रखा है। और यीशु हम आपके स्वभाव में बनते जाए, हमें शून्य कर दे प्रभु जी, ताकि प्रभु हम किसी मिट्टी को देखकर नहीं प्रभु, लेकिन आपको देखकर चलने वाले हो सके। मामू के अंदर प्रभु जी उनके चाल चलन में आपका स्वभाव दिखता है प्रभु, इसलिए प्रभु जी हम उनकी बातों को जब सुनते हैं, सिर्फ सुनकर प्रभु जी भूल ना जाए प्रभु, लेकिन उसे आत्मा में बसाने वाले हो सके, उसे जीने वाले हो सके प्रभु। हम सब पर दया कीजिए प्रभु जी, अनुग्रह कीजिए यीशु मसीह। कल का वचन मेरे लिए था प्रभु, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आज का भी वचन मैं विश्वास करती हूँ प्रभु मेरे लिए है, और जितने लोग प्रभु जी सुनने के लिए आज उपस्थित हुए हैं, और जितने लोग सुनेंगे प्रभु जी यूट्यूब में बाद में, सब से वचन बात करेगा प्रभु जी। प्रभु जी मैं नेटवर्क को, मौसम को, सारे माध्यम को, हम सबों को जितने जुड़े हैं सबको आपके हाथों में सौंपती हूँ प्रभु। आपने ये जीवन दिया, ये सुंदर जीवन दिया है यीशु, तो बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ प्रभु। और इस विनती को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। आमीन आमीन। आमीन। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में कि हमारे साथ में प्रभु ने इस सेवा में अद्भुत रीति से वचन से प्रेम करने वाले, समर्पित जीवन प्रार्थना करने वाले, समर्पित जीवन संगति में अपने आप को रखने वाले, मैं आप लोगों के बहुमूल्य समय के लिए धन्यवाद करता हूं कि आप अपने समय को देकर अपने घरों में अपने तरीके से इकट्ठे होते हैं। और बहुत से लोग
जल्दी जल्दी में अकेले बैठ जाते हैं। बहुत से लोग प्रार्थना के साथ दिन भर प्रयास परिश्रम करते हैं कि और भी लोग उनके साथ जुड़े। कल रात को एक बच्ची ने मुझे बताया कि यहाँ पर हम लोग बहुत लोग बैठकर बहुत ही ध्यान से और आदर से वचन को सुन रहे थे। हाँ प्रियो, ये हमारे लिए बहुत अद्भुत बात है, हमारे जीवन को जांचने और परखने के लिए, क्योंकि ऑनलाइन सेवा है। आप अपने घर में कैसे बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, चलो ये भी काम कर लेते हैं, चलो वो भी काम कर लेते हैं, और वचन भी सुन लेते हैं। ये मनुष्य की आदत है प्रिय। इसको प्रार्थना में मेरे को सब अभी प्रभु दिखा रहे थे। और बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि अरे ये इतना सब क्यों पढ़ाते, मैं बिना पढ़ाए भी बोल सकता। मैं सिर्फ इसलिए प्रियो कि जब वचन पढ़ा जाता है, ये परमेश्वर का वचन है, आप किस रूप में बैठे हैं? आदर के रूप में कि मट्टी और कचरा के रूप में बैठे? कैसे बैठे आप? आपका ये समय कैसा व्यतीत होता है? जब वचन खुलता है तो आप कितने आदरणीय है आपके जीवन में परमेश्वर के वचन को, क्योंकि आपको कोई नहीं देख रहा, कोई नहीं देख रहा। और ध्यान रखेंगे, परमेश्वर देख रहा है। और प्रियो, मैं ये मेहनत ऐसे ही नहीं कर रहा, मैं कोई मिशन संस्था को नहीं चला रहा, मैं एक व्यक्ति को खोज रहा हूं जो परमेश्वर के साथ रहना सीखे। एक व्यक्ति जिसके जीवन में परमेश्वर का भय पूरे समय बना रहे, उसकी उपस्थिति से घर में मालूम हो कि एक परमेश्वर का जन घर में है। कैसे व्यवहार करते हैं आप अपने जीवन से? बाइबल खुला तो आप किस रूप में थे? इसलिए मैंने पूरे पाठ को पढ़ाया कि आपको मौका मिल जाए कि आप उसकी बात को समझें। अरे ये तो बहुत बार बता चुके हैं भाई, आया आपके मन में? सावधान रहेंगे प्रियो, ये परमेश्वर का वचन है। दूसरी बात, परमेश्वर का वचन मैं अपने आप से नहीं खोलता, परमेश्वर के वचन को मैं अपने आप से पढ़ने के लिए नहीं बोलता। हम सीखें प्रियो, हमें सब बातें सीखना है, क्योंकि हम वहां से आए हैं जहां पाप, अंधकार, सांसारिकता, ये सब मामूली हल्की बात है। चतुराई, चालाकी, धूर्तता, ये सब मामूली बात है। देखिए क्या लिखा है, 21 वचन से पढ़िए। कुलुस्सियों 1 अध्याय उसके 21 वचन से इस प्रकार है,
तुम जो पहले निकाले हुए थे और बुरे कामों के कारण मन से बैरी थे, उसने अब उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया, ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र अपने सन्मुख, ध्यान दीजिएगा, तुम्हें अपने सन्मुख, पहला, पवित्र दूसरा, और निष्कलंक तीसरा, और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। याद रखेंगे इसको। आप सिर्फ अपने घर में नहीं बैठे, यीशु का लहू आपके अंदर काम करने से आप एक परिवर्तित जीवन है, नहीं तो सिर्फ आप सुनने वाले हैं, कचरा है। वो परमेश्वर जानता है कि आप क्या हो आपके अंदर, क्योंकि वो दूर से, बहुत दूर से जान लेता है कि आपके अंदर क्या चल रहा है। निष्कलंक, निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। कब? मरने के बाद, जब पेटी कब्र में डाल दी जाएगी तब, क्योंकि तब स्वर्ग ही जाएंगे। नहीं, अभी इसी वक्त मेरे पास मेरी निश्चय, मेरी आत्मा से कि मैं ईश्वर का जन्म। इसलिए जब वचन पढ़ा जा रहा था, आप क्या कर, कैसे कर रहे थे? ये जो मैं बोल रहा हूं वो भी मुझे नहीं मालूम, इसलिए आ रहा हूं कि आपने बाइबल पकड़ा, बात सीखने जीवन में पहली बात सीखना पड़ कि आप सिर्फ पकड़ने से नहीं, बाइबल पकड़े इसलिए क्योंकि आप पकड़ के जा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर प्रार्थना हो रही है, पढ़ो 3 वचन। 23 पर कौन सा मामू? आवाज कट रही थी। 3 वचन। हाँ, हम तुम्हारे कुलूसियों के, एक अध्याय उसका 3रा वचन। हम तुम्हारे लिए नित्य प्रार्थना करके अपने प्रभु यीशु मसीह के पिता अर्थात परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हाँ बस, हम तुम्हारे लिए नहीं करके अपने यीशु मसीह के ईश्वर का धन्यवाद करते हैं। आप ध्यान दीजिए आगे क्या लिखा, क्योंकि हमने सुना है मसीह विश्वास है और सब पवित्र लोग अंकल ऐसा लग रहा है थोड़ा सा, सॉरी अंकल, मेरी ईश्वर आवाज, थोड़ी थोड़ी से कट रही है अंकल आवाज। आप अगर वीडियो ऑफ करके कोशिश करेंगे क्या, बोलने की शायद नेटवर्क हल्का सा कम लग, बीच बीच में कट रही। और
हैंग हो गया अभी। अरे आवाज आ रही? हाँ अभी आ रही है आवाज। जी अंकल अब हाँ, ठीक है। बना रही तो ठीक। अमन, आवाज आ रही? जी जी अंकल अब बेहतर है। हाँ, तीसरा पद पढ़ो ज्योति। जी। तुम्हारी आवाज आ रही कि नहीं देखते। हम तुम्हारे लिए नित्य प्रार्थना करके अपने प्रभु यीशु मसीह के पिता अर्थात परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हाँ, और 9 वचन को पढ़ो। कुलूसियों 1 अध्याय उसका 9 वचन। इसीलिए जिस दिन से यह सुना है, हम भी तुम्हारे लिए यह प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। बोलते बोलते ये बदल गया वचन। ये आपको परमेश्वर की पहचान में बढ़ना है। दूर से देख के आपको कोई बोले कि ये परमेश्वर का जन है और ये परमेश्वर के जन का घर है। प्रियो, हम चारों तरफ अंधकार से घिरे थे, मृत्यु के वातावरण में थे, शारीरिक लालसाओं और मन की मनसा को पूरी करते थे। परमेश्वर की दृष्टि में हमारे लिए एक ही बात था। मेरी दृष्टि में पृथ्वी बिगड़ गई है। मेरी दृष्टि में मनुष्य ने अपने चाल चलन को बिगाड़ लिया है। पर आपके बारे में परमेश्वर का व्यक्तिगत विचार होना चाहिए। व्यक्तिगत, ये मेरा जन है। क्योंकि प्रभु यीशु हम पर घमंड करता है। प्रियो, मेरे जीवन पर घमंड करता है वो। प्रभु यीशु क्यों घमंड करता है? 20 वचन को पढ़ो। कुलूसियों 1 अध्याय उसका 20 वचन। और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी पर की हो चाहे स्वर्ग में की। कितना प्यार है कि आपके साथ स्वर्गीय योजना को भी, प्रबंध को भी, सबको मेल मिलाप में ला रहा है। इसलिए प्रिय, बहुत महत्वपूर्ण है आपका जीवन और जीने का ढंग। परमेश्वर के संतान के रूप में होना है। परमेश्वर के संतान के रूप में प्रकट होना है। और ये सब 8 वचन पढ़ो। 8 वचन। जी। कुलूसियों 1 अध्याय उसका 8वां वचन। उसी ने तुम्हारे प्रेम को जो आत्मा में है हम पर प्रकट किया। आत्मिक जीवन, आत्मा का कार्य, सब कुछ आत्मा में। इसलिए परमेश्वर को होगा, क्योंकि वो परम आत्मा है, आपका पिता है, आपका परमेश्वर है। इसलिए जब वो अपने बेटे के लहू को देखता है तो सारा स्वर्गीय प्रेम आप पर उमड़ के आता है। ये मेरा प्रिय पुत्र है। प्रभु यीशु ने ये काम मेरे जीवन में इसलिए किया
कि वो बहुत से भाइयों को परमेश्वर के राज्य में पहुंचाए, परमेश्वर के प्रबंध में लाए, स्वर्गीय योजना में लाए, ताकि उनकी बोली, उनका जीने का ढंग सब कुछ स्वर्गीय हो। ऐसा नहीं प्रिय मित्र कि वचन सुनने तक हम स्वर्गीय हैं, प्रार्थना करने तक हम तो के बोल रहे हैं कि मैं उनका जन हूं, पर उसके बाद चारों तरफ संसार विनाश अंधकार है, जहां पर आपकी जरूरत है। नहीं बोलोगे तो भी आपके जीवन से बहुत से लोग प्रभु यीशु के द्वारा परमेश्वर के पास पहुंचाए जाएंगे। और इसके लिए जरूरी है कि जब वचन खुलता है कम से कम उस समय लीन हो जाओ। में बढ़ भी शायद देख, जब बोया जाता है तो शैतान उस समय बैठा रहता है। नेटवर्क चला गया अभी। मोहन भाई नेटवर्क चला गया। जी 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 भैया, अभी मैं देख सकता हूँ अंकल फिर से जुड़ रहे हैं। जुड़ रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। ऑडियो कनेक्ट होना बाकी है, जी थोड़ा सा वेट कर लेंगे। हाँ। अब वही करो। आवाज आ रही मनीष भाई? हाँ अब ठीक है भैया। ऐसे बार बार रुकावट हो रही है, जी तो मैं उस बात को रख रहा था जी कि जब वचन जैसे ही रखा जाता है तो शैतान कैच कर लेता, तो शैतान ने यहीं से शुरू कर दिया काम। ये वो दिखा रहा है कि भाई साहब आप क्या हो और आपके सुनने वाले क्या है। और इसलिए वचन, बाकी तो दुनिया का दूसरा कार्यक्रम करेंगे ना तो बहुत आवाज आएगा, पर वचन के लिए आपको बहुत सतर्क रहना पड़ेगा कि वचन आपके जीवन में काम करे। क्योंकि यदि जब तक वचन काम नहीं करेगा तब तक यीशु का लहू परमेश्वर से मिलाने के लिए और आपको धोने के लिए यदि उसने काम नहीं किया तो आगे काम नहीं करेगा। यीशु का लहू आने के बाद आपके अंदर परमेश्वर का जन इस बात का दावा कर रहा है, इसलिए जिस दिन से ये सुना है हम तुम्हारे लिए ये प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते
कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान में और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। और इस भरपूरी के जीवन को जब जैसे जैसे मैं पाता हूं, ये सबके लिए है। अद्भुत बात यह है कि ये सबके लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने अनुग्रह के द्वारा उद्धार की योजना को सबके लिए लाया। सबको इस योजना में ले चलता है। इसलिए प्रियो, हम छोटी छोटी बातों को पकड़ के चले ताकि उस महिमामय परमेश्वर के साथ, जो मेरा पिता है, जब यीशु का खून मेरे जीवन में आता है, यीशु के खून के द्वारा जब मैं परमेश्वर के परिवार का बनता हूं, तो परमेश्वर के द्वारा ये बात मेरे जीवन में, मेरे जीवन से दूसरों तक पहुंचती है। ये परमेश्वर चाहता है। हम चाहते हैं कि अरे ये तो उसके लिए है। नहीं प्रियो, मैं प्रार्थना करता हूं कि प्रभु मेरे साथ जो भी आत्माएं जुड़ रही हैं, ये बहुत ही कीमती है, बहुमूल्य है। और ये सब स्वर्गीय शब्द नहीं है प्रियो, स्वर्गीय जीवन है। अब आप पृथ्वी के नहीं है, ये प्रकट करोगे आप, तब तो, नहीं तो फिर आप इधर उधर कुछ करते कराते ऐसा आपको लगेगा कि हम परमेश्वर के जन हैं। नहीं प्रिय, प्रभु यीशु को परमेश्वर ने जब पृथ्वी पर भेजा तो उसे छिपा के नहीं रखा। संसार पर जब उसको प्रकट किया तो संसार के लिए वो अनोखा था, संसार के लिए वो निंदा करने वाला था, जबकि वो सच बोल रहा है कि वो परमेश्वर की ओर से आया है। और यीशु मसीह को इसलिए क्रूस पर सजा दी गई थी क्योंकि बिना पाप अपराध के न्याय आपको सजा नहीं दे सकता। जब तक जुर्म प्रकट ना हो जाए, जब तक जुर्म साबित ना हो जाए, क्योंकि उसके लिए गवाह चाहिए। और गवाहों ने जब गवाही दी तो न्याय करने वालों ने, याजकों ने, या जो भी थे, उन्होंने कहा हमें अब गवाहों की क्या जरूरत, क्योंकि इसने खुद ही बोल दिया। यूहन्ना 19 अध्याय 7 वचन आपको मालूम होना चाहिए उसका जुर्म क्या था। यूहन्ना 19 अध्याय उसका 7 वचन। यहूदियों ने उसको उत्तर दिया, हमारी भी व्यवस्था है और उस व्यवस्था के अनुसार वह मारे जाने के योग्य है, क्योंकि उसने अपने आप को
परमेश्वर का पुत्र बनाया। हाँ, तो प्रियो हम इस संगति में, मैंने इसलिए पढ़ाया, बहुत से लोगों को मालूम होगा, मैंने इसलिए पढ़ाया कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। पृथ्वी पर जब आप बोलेंगे तो ये पृथ्वीवासियों के लिए उनकी दृष्टि में एक जुर्म है। आप जीवित दशा में जिंदा हैं और स्वर्गीय बोलेंगे तो पृथ्वीवासी में शैतान बोलेगा, देखो ये आदमी आपको ढूंढ के निकलवाएगा। और तब आप बोलेंगे नहीं 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 नहीं, मैं परमेश्वर का पुत्र नहीं हूं। तो अब दो ही पुत्र हैं, या तो परमेश्वर के पुत्र हैं या शैतान के पुत्र हैं। अभी तो बहुत भयानक समय आने वाला है प्रिय। जितने यीशु मसीह का नाम लेंगे उनको धीरे धीरे खाना मिलना बंद हो जाएगा, नंबर लगेगा माथे पर। आज के इट्टू पिट्टू लोग घूमते हैं, माइक लगा के पूछते हैं यदि ये हिंदू राष्ट्र हो जाएगा तो क्या करोगे? आपसे पूछा तो आप क्या बोलोगे? राष्ट्र ही ना होगा, स्वर्ग तो स्वर्ग ही रहेगा। हमें बात करना आना है इसलिए क्योंकि मैं बहुत से लोगों को देखा जिनको मारते हैं लोग, उनसे पूछते हैं पहले तुम ये क्यों कर रहे? हम प्रार्थना कर रहे। क्यों कर रहे? हमको शांति मिले इसलिए कर रहे। ये कुछ मालूम ही नहीं। नहीं, मैं आत्मिक हूं। इसको जानने के लिए पूरा हिंदुस्तान भटक रहा है, पूरा हिंदुस्तान भटक रहा है। प्रभु ने झूठ नहीं बोला, खेत पके पड़े हैं, मजदूर नहीं है। आप देखेंगे रात के 8 से ऊपर समय हो गया, हमको कोई ऐसा व्यक्ति मिला जिसको हमने सुसमाचार सुनाया। कि आज भी हमने खाली समय गुजार दिया। हमारे अंदर से सुसमाचार निकलते रहना है, क्योंकि सुसमाचार जीवन है, कहानी नहीं है। इसका रूप बिगाड़ दिया गया, बहुत डरते लोग। आप आजमा के देखिए, जिसको भी सुसमाचार सुनाएंगे वो बड़े आदर से बैठ के सुनता है। जिसको भी आप प्रभु यीशु के बारे में बताएंगे, आपको सिर्फ बताना आना चाहिए कि उसने मेरे जीवन में काम किया है। परमेश्वर के वचन ने मेरे जीवन को परमेश्वर के राज्य के योग्य बनाया है। अभी तो हम अपने लोगों के सामने गवाही नहीं दे पा रहे। इसलिए प्रियो, मैंने आज इस बात को रखा है, या पवित्र आत्मा ने, कि जब बाइबल खुलती है, आप किस कंडीशन में, आपके घर में जब दुआ प्रार्थना हो रही है ऑनलाइन, आप किस स्थिति में हो? क्या सोच रहे हो? कोई नहीं देख रहा? नहीं प्रिय, मैं वो सेवा नहीं करता, प्रभु आपको देख रहा है। यदि आपके अंदर लापरवाही और बेकदरी है तो ध्यान रखिए कि प्रभु आपके घर में प्रवेश नहीं करेगा। वो फिर आप कोई भी रहो, आपको प्रभु के साथ रहना नहीं आता जब, तो प्रभु आपके साथ कैसे रहे उसको सोचो। ये मुझे प्रार्थना में, जब ज्योति प्रार्थना कर रही थी तो इसको दिखा रहा था कि लोग आदर से नहीं बैठे हैं, वचन को आदर नहीं दे रहे हैं।
सुन रहे हैं नहीं सुन रहे हैं वो हमारी मर्जी नहीं नहीं नहीं। क्योंकि यदि आपको परेशानी लग रही है तो इस हफ्ते का ये आखिरी दिन है, शुक्रवार है ना, शनिवार इतवार ये सभा नहीं होगी। पर यदि आपकी मर्जी है, आपकी इच्छा है, आप इसको जरूर बताना। तो ये सोमवार से भी परमानेंट बंद। मेरे पास बहुत काम है प्रिय, मेरे को ऐसे लोग जो परमेश्वर को आदर देना नहीं जानते, वचन को आदर देना नहीं जानते, क्या जरूरत है? क्यों क्यों जरूरत है जबरदस्ती कोई बैठना? अच्छा डेविड भाई आ गए ना, हाँ तब फिर एक एक करके नहीं नहीं प्रिय, मेरे आने के समय तो पूरा भरे रहना चाहिए, सुनने वाले भीड़ लगे रहना चाहिए। नहीं है वैसा, क्या बात है? कुछ वजन लग रहा है, कुछ परेशानी लग रही है? नहीं प्रिय, आपके घर में वचन खुल रहा है, आपके घर में वचन गूंज रहा है, आपके मोबाइल में जिसमें पूरी दुनिया की चीजें है, दुनियावी बात है, उसमें से परमेश्वर का वचन निकल रहा है। बहुत आदरणीय है आप। इसको तो लोगों ने निम्न घटिया बना दिया है, तो कम से कम हम उनका साथ ना दें। हम अपने जीवन में परमेश्वर को, परमेश्वर है प्रियो वो, और हमारे लिए कितना छोटा कितना छोटा कितना छोटा बना कि वो वचन के साथ आ गया। क्योंकि वो नहीं चाहता, वो नहीं चाहता कि कोई नाश हो, और शैतान नहीं चाहता कि कोई बचे। मुझे मेहनत इसलिए करना पड़ता है प्रियो कि शैतान है। अभी मैंने आपको शैतान के बारे में नहीं बताया। और वो इतना धूर्त है कि पूरे संसार को और पूरे मानव को अपनी मुट्ठी में रखा है। पूरे मानव को, आप ध्यान दीजिए, हम कितने समय बाइबल पढ़ते हैं, कितने समय हम शांत होते हैं, कितने समय हम परमेश्वर के जन होने के लिए अपने आप को समर्पित करते हैं, कितने समय। मुझे बड़ी आशीष मिल रही है क्योंकि ये वचन मुझसे भी बोल रहा है। तू कितने समय बैठता है, कितने समय संसार का जोड़ घटाने में रहता है? कितने समय? मुझे एक घटना याद आई। आज तो उनके बच्चों की भी शादी हो गई, पर उनकी शादी के लिए जब लड़का देखने दुर्ग से आगे बालोद और आगे वहां गए थे, और मुंगेली से आगे फास्टरपुर वहां से गए थे, और वहां से वापिस आने के बाद 1-2 रात के बज गए थे, 2-2:30। और जब तक जो भाई मेरे साथ थे गाड़ी चला रहे थे, गाड़ी खड़ी करके दरवाजा बंद करके जब तक हम भीतर आए तब तक देखा सबके सब सो गए थे, क्योंकि सब थके हुए थे वो।
अब उनको कुछ नहीं चाहिए था, बस एक चीज, नींद। और थका मैं भी था। मैं भी जैसे ही बिस्तरे में बैठा, एक आवाज आई। मैं प्रार्थना किया, प्रभु जी आपने जाने आने में सहायता किया और आज के काम में मदद की, और जल्दी जल्दी प्रार्थना करके सोने के लिए जैसे ही मैं किया, एक आवाज आई, भाई आज आप तो दिन भर मेरे साथ नहीं रहे। मैं उठ के बैठ गया, मेरी थकान और नींद भाग गई, क्योंकि प्रियो मैं इस आवाज को पहचानता हूँ। ये आवाज मेरे प्रभु की है, मेरे बचाने वाले की है, मेरे उद्धारकर्ता की आवाज है ये। मैं उठ के बैठ गया। तू दिन भर क्या करता रहा मेरे को नहीं पता, तू मेरे साथ नहीं था। यह आवाज कभी आपको आई? तू मेरे साथ नहीं रही, तू मेरे साथ नहीं रहा, तू कहां था दिन भर, कहां था? यो, मैं आंसुओं के साथ बैठा रहा। ऐसी प्रभु की जननी बन जाते। मेरी थकान, नींद और दिन भर जितना भी काम किया था वो सब होश उड़ गया। एक ही बात, प्रभु मैं आपके साथ बैठा। फिर मुझे नहीं मालूम था मैं कितने देर प्रभु प्रभु के साथ बैठा। हाँ, मैं ये प्रार्थना करके सोया था, प्रभु मीठी नींद दीजिए। बहुत लोग मीठी नींद मांगते हैं। प्रभु उठाता है, उठ बैठ मेरे साथ, क्योंकि प्रभु को मालूम है वो पहाड़ पर अकेले सारी रात प्रार्थना कर रहा था, सारी रात प्रार्थना। तू कहां था, कहां था दिन भर? हाँ प्रियो, आज जब हम प्रार्थना में जाएंगे तो पूछेंगे, प्रभु मैं कहां था दिन भर? मैं कितने समय आपके साथ था? प्रियो, मैं बाइबल जानबूझ के पढ़ाता हूं और बैठ के देखता हूं कि कितने लोग उनके मन में चलना ओ ये इतना बड़ा पड़ा। बड़ा आनंद लेता हूं प्रियो मैं। इसलिए मैं ज्योति से भी पूछा, तेरे को तो तकलीफ नहीं हो रहा पढ़ने में? बहुत से लोग घर में बाइबल कैसे पढ़ते मालूम है? एक अध्याय का 4 टुकड़ा करके, मतलब थोड़ा। बाइबल पढ़ना मतलब मुसीबत है। कहीं वो लोग, आप लोग भी तो नहीं है? अच्छा ये कल पढ़ लेंगे, ये परसों पढ़ लेंगे, एक अध्याय को 4-4 5-5 दिन पढ़ते। और कितने लोग हैं? 8-10 लोग हैं। बाइबल पढ़ना मतलब मुसीबत है। सो प्रियो, मेरा नाम डेविड है ना कुछ करते रहता हूँ, सोचना आप इसको। आप ये मत और ये डेविड भैया को कुछ नहीं मालूम। बहुत लोग तो पैदा नहीं हुए थे, मेरे को ये भी मालूम। तब से प्रभु इतने सालों से लेके चल रहा है। और प्रियो, इसलिए रखा है कि ये सुसमाचार, मैं बताऊंगा आपको आगे। ये सुसमाचार और परमेश्वर का वचन, ये बड़ा अनुग्रह है परमेश्वर का कि मुझे दिया है। इसको मैं हमें दिया नहीं बोलूंगा। और इसलिए प्रभु का धन्यवाद।
जितने लोग अपने जीवन में, अपने घर में, क्योंकि प्रियो ये संसार, यहां तक कि हमारा शरीर, इसको भी शैतान नहीं छोड़ता। आपको अपनी आत्मा को बड़े उससे बचा के लेके चलना है। इतना ज्यादा आपकी आत्मा ऊंचाई पे रहे कि आपके शरीर को भी ये सोचना पड़ जाए कि भैया आत्मा के साथ मुझे भी पवित्र मार्ग में चलना है। जो मार्ग जीवन को पहुंचाता है उसमें चलना है। प्रभु हमारी सहायता करे। आइए प्रार्थना करेंगे। अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना में जाएंगे। प्रेमी पिता परमेश्वर, पवित्र प्रभु यीशु मसीह में धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद इस अद्भुत समय के लिए कि प्रभु संसार में से, शरीर और पाप और मृत्यु में से आपने हमें निकाला है। पर प्रभु अशुद्ध दुष्ट आत्माएं फिर भी ताकत लगाती हैं कि हमें खींचकर अंधकार में ले जाए, पाप और मृत्यु में रखे। और आपका अनुग्रह हमारे लिए बहुत है। प्रभु जी, होने देना कि हम अपने जीवन में आपकी उपस्थिति का एहसास हमेशा करते रहें कि प्रभु यीशु मेरे जीवन में राज्य करता है। मैंने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को सौंपा है। मैंने अंगीकार किया है उस यीशु और महायाजक का जिसका हम अंगीकार करते हैं। ध्यान करो, क्योंकि आपने हमें पवित्र और स्वर्गीय बुलाहट में बुलाया है। इसलिए प्रभु आपका अनुग्रह हम पर बना रहे। आपका धन्यवाद करते हैं हर एक उन बच्चों को जो आपके पवित्र योजना में है, स्वर्गीय योजना में है। अपने अनुग्रह में लेके चलो। जो निर्बल कमजोर हैं, जो सिर्फ आपसे चंगाई या सिर्फ कुछ आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आते, प्रभु आप उनकी भी सहायता करें कि इस सहायता से वे आप पर विश्वास करके उद्धार को पाले। क्योंकि प्रभु यीशु जगत का उद्धार करता होके आया है, स्वर्ग से इसलिए भेजा गया कि हम उद्धार पाए, अपने अपने पापों से पश्चाताप करके पाप से छुटकारा पाकर पवित्र जीवन को जीने वाले हो सके। आपने प्रार्थना सुना। हर एक बहुमूल्य कीमती आत्माओं को आपके महिमामय हाथ में सौंपते हैं। आदर महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। आमीन। आमीन।